हेलो, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग नए आए हैं चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दे, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी और लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। आज मैं बात करने वाला हूँ आरती फार्मा लैब्स के बारे में। आपके सामने स्क्रीन पर नाम दिख रहा होगा, मैं बात कर रहा हूँ आरती फार्मा लैब्स की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आरती फार्मा लैब्स और आरती ड्रग्स में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है आरती ड्रग्स, ये आपने देख लिया, ये आरती ड्रग्स है जिसका जो प्राइस चल रहा है 777। मगर मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आरती फार्मा लैब्स की, जिसका प्राइस अभी जो चल रहा है 457 रुपया। तो आरती फार्मा लैब्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो 5 दिन से ये स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही ऊपर की लेवल से। लगभग 7.5% की गिरावट हमें देखने को मिली दोस्तों। वहीं अगर इसको हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करना चाहे एक महीने में, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक महीने से ये स्टॉक लगभग 11.90% यानी कि 12% के आसपास गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है इस स्टॉक में दोस्तों। अगर दोस्तों हम लोग 6 महीने से कंपेयर करने की कोशिश करें, तो एक छोटी मोटी रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दी है इसने। लगभग 1.5% के आसपास इसने रिटर्न जनरेट करके दी है दोस्तों। अगर हम लोग आज की बात करें ट्रेडेड वॉल्यूम की, कितने शेयर की इसमें ट्रेडिंग हुई आज, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लगभग 3,84,000 क्वांटिटी की आज ट्रेडिंग देखने को मिली है इस स्टॉक में। तो वहीं पर अगर हम लोग बात करें डिलीवरी की, कितने परसेंटेज की डिलीवरी आज उठी है इस स्टॉक में, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लगभग 49.57% की डिलीवरी आज उठ रही है इसमें। अगर हम लोग नंबर्स की बात करें, तो लगभग 1,90,000 के आसपास क्वांटिटी इसमें आज डिलीवरी देखने को मिली है। आपको मालूम होना चाहिए इसकी जो लिस्टिंग हुई थी 30 जनवरी 2023 को लिस्टिंग हुई थी। अगर हम लोग थोड़ा इसकी टेक्निकल की बात करें, तो टेक्निकल इसको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। अगर टेक्निकल की बात करें, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किसी भी तरह का लेटेस्ट अपडेट नजर नहीं आ रही है। ये थर्सडे 8 फरवरी 2024 की है। अगर वही हम लोग बात करें अनाउंसमेंट की, तो अनाउंसमेंट भी किसी तरह का नजर नहीं आ रहा है। अगर हम लोग कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे लगभग जब लिस्टिंग हुई थी इसकी, तो उस वक्त इसने लगभग 2 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया था। करंट अगर हम लोग बात करें, तो 24 में फरवरी के मंथ में इसने 2 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है। वही अगर हम लोग थोड़ा टेक्निकल की बात करें, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे लगभग एक साल में इसने लगभग 49.35% रिटर्न जनरेट करके दी है। उसके बाद से स्टॉक में लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग पिछले एक महीने की बात करें, तो लगभग 17% की गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिल चुकी है। हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड की, तो आदित्य बिरला सन लाइफ ने लगभग 46 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। वही दूसरी हम लोग बात करें, तो एचडीएफसी मल्टी कैप है, लगभग 22 करोड़ का इसमें इन्वेस्ट किया है। तो ये आप लोगों ने देख लिया म्यूचुअल फंड की होल्डिंग। वहीं अगर हम लोग बात करें थोड़ा इसका स्कोर कार्ड के बारे में, तो आप लोग स्कोर कार्ड देखने के लिए टिकट टिप के वेबसाइट पे आ गए हैं। वहां पे आप देख पा रहे हो इसके स्कोर कार्ड। तो अगर हम लोग कंपेयर करना चाहे परफॉर्मेंस को, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन हाई यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें, तो वो भी लो नजर आ रही है। अगर हम लोग एंट्री पॉइंट की बात करें, तो टिकट ऐप के हिसाब से एंट्री पॉइंट गुड यहाँ नजर आ रही है। अगर हम लोग रेड फ्लैग की बात करें, तो जो सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है इस स्टॉक के लिए, ये स्टॉक ना एएसएम में लिस्टेड है, ना ही जीएसएम में लिस्टेड है, जो कि अच्छी बात निकल के आ रही है। अगर हम लोग बात करें फोरकास्टिंग रेटिंग्स की, किसी भी तरह का कोई भी रेटिंग्स या फोरकास्टिंग इस स्टॉक को लेकर अभी तक नहीं हुई है। अगर हम लोग बात करें थोड़ा क्वार्टर्स के नंबर को, तो स्क्रीनर की वेबसाइट पर चलकर थोड़ा क्वार्टर्स के नंबर को देखते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लेवल्स को और चार्ट पे चलेंगे और थोड़ा सा इसको चार्ट पे चल के भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग बात करें स्टॉक पी की, तो 21.2 नजर आ रहा है। वहीं बुक वैल्यू की बात करें, तो 183 रुपये बुक वैल्यू नजर आता हुआ दिख रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 16.1% दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 13.2% दिख रहा है। अगर हम लोग फेस वैल्यू की बात करें, तो 5 रुपए का फेस वैल्यू है। वहीं अगर हम बात करें इंडस्ट्री पी की, तो 32.9 नजर आ रहा है। अगर इंडस्ट्री पी को हम लोग कंपेयर करना चाहे स्टॉक पी से, तो कहीं ना कहीं स्टॉक अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है। अगर हम लोग बात कर ले थोड़ा कर्ज की, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस कंपनी पे लगभग 207 करोड़ का कर्ज है। वहीं अगर हम लोग बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो फ्री कैश फ्लो माइनस में दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 195 करोड़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। अगर हम लोग बात करें प्रोस की, तो कंपनी अपना यहाँ पर कर्ज कम करती हुई नजर आ रही है। अगर हम लोग सेल्स की बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करने की कोशिश करें, तो सेल्स में अच्छा खासा यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जंप यहाँ पे देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें, तो नेट प्रॉफिट में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा खासा लगातार जंप देखने को मिल रही है। भले ही नंबर्स कम हो, बट कंटिन्यूइंग
ये ग्रो कर रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रमोटर्स लगातार अपनी स्टेक कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम लोग एफआईज की बात करें तो एफआईज भी यहाँ कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखा रहा है। एफआईज भी अपना लगातार स्टेक बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम लोग डीआईज की बात करें दोस्तों, तो डीआईज ने कहीं ना कहीं पिछले क्वार्टर में अपना स्टेक कम करने की कोशिश की है। अगर हम लोग पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी लगातार अपना स्टेक बढ़ाती हुई नजर यहाँ पर आ रही है। इस स्टॉक के लिए सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है कि प्रमोटर्स लगातार अपनी स्टेक इसमें बढ़ाने की कोशिश कर रही है, कंटिन्यू बढ़ाती हुई नजर आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए एक अच्छे साइन निकलती हुई नजर आ रही है। हम लोग थोड़ा सा चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे चल के थोड़ा सा इसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, इसकी लेवल्स क्या होनी चाहिए, लेवल्स को देखने की कोशिश करते हैं, और जो इसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए उस रेजिस्टेंस को भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने चार्ट दिख रहा होगा, 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है। अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर के लेवल से लगातार इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक को फिलहाल अभी बाय करने से बचिए दोस्तों, आपको फिलहाल अभी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि जब तक ये स्टॉक किसी कॉन्सोलिडेटेड रेंज में या फिर साइडवेज में नहीं आता तब तक के लिए आप उसे अवॉइड करिए। अगर मैं पास्ट में देखूं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक रेंज में ये स्टॉक चलता हुआ नजर आ रहा था, उसके बाद इसने अपसाइड मोमेंटम दिखाने की कोशिश की थी, फिर से फॉल बैक हुआ था, फिर यहाँ पे एक रेंज में चला, उसके बाद इसने अपसाइड मोमेंटम दिखाई। उसी तरह यहाँ पे रेंज में चलने दीजिए स्टॉक को, उसके बाद आप पोजीशन लेना चाहते हो तो पोजीशन ले सकते हैं, या फिर एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट फ्रेश एंट्री के लिए सिंपली आपको यहाँ पर अवॉइड करना, मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रेश एंट्री आपको अवॉइड करना है। अगर आप एक्यूमुलेट करना भी चाह रहे हैं तो कम से कम इस स्टॉक को एक रेंज में चलने दीजिए, उसके बाद एक्यूमुलेट करने की प्लानिंग आप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं अपसाइड की, तो अपसाइड में 480 कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मजबूत रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। तो जब तक ये 480 के रेजिस्टेंस को तोड़ता नहीं है और यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, उसके बाद ही आप एक फ्रेश पोजीशन एंट्री कर सकते हैं। मगर मुझे जहां तक लगता है ये स्टॉक कहीं ना कहीं से गैप फिल करने की कोशिश करेगा। आप देख पा रहे होंगे समय में थोड़ा पीछे यहाँ पे गैप अप खुला था, तो इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है ये स्टॉक। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं डाउन साइड में सपोर्ट होना चाहिए। 420 का एक अच्छा खासा मजबूत सपोर्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आपको डिसीजन खुद लेना है, आपको आखिर क्या करना है। अगर ये स्टॉक कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो में होगा तो कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव करता हुआ दिखता होगा, तो इसलिए आप थोड़ा इसमें सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। अब तक यहाँ पर किसी भी तरह का इंडिकेशन नहीं मिलता है तब तक के लिए आपको इस स्टॉक से बचना चाहिए, और फ्रेश बाय करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर अवॉइड करना है फ्रेंड। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपके कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश जरूर से जरूर करूंगा फ्रेंड।